हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टैटिक। इसका क्वेश्चन नंबर है 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, तो मैं इसको रीड करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर इफ अ फैक्ट्री कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस टाइप ऑफ accumulative फ्रिक्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रॉ इन। यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ इन ओ गिव। यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है डेली इनकम रुपीज की 100 से 20, 120 से 140 और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी मीडियम वाले अपना बुक का यूज कीजिए। तो इसको पढ़िए। निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री में 50 मजदूर है, मतलब कितने मजदूर है? 50 वर्कर है। यहाँ पे दर्शाया गया दैनिक आय और श्रमिकों की संख्या यहाँ पे डिब्बे में दे रखी है। अब यहाँ पे बोला गया है कि उपरोक्त बंटन को कम प्रकार की संचित बारंबारता में बदलिए और उसका तोरण कीजिए। जो आपको डेली इनकम रुपीज दे रखा ना, उसको लेस देन, ठीक है ना, लेस देन मतलब कम में लाना है। पहले आप क्या करते थे, मैंने पढ़ाया था 14.3 में आपको कि आपको दिया होता लेस देन 30, लेस देन 20, कुछ ऐसा बताया था। उसको आपने 100 to 120 ऐसे बदला था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बॉक्स में दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 114। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि मैं बोलूंगा यहाँ से 100 है, 100 से 120 है, तो यहां से मैं बोलूंगा 120 से लेस देन मतलब 120 से कम। और इसमें डेली इनकम में फिर बोलूंगा मैं 140 से कम, फिर मैं बोलूंगा 160 से कम, फिर मैं बोलूंगा 180 से नहीं, यहाँ पे 180 से कम, फिर मैं बोलूंगा 200 से कम। ऐसे करके यहाँ डेली इनकम में लिख लेंगे। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है, उसके बाद अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं संचित बारंबारता निकालेंगे। यहां से सबसे पहले मैं निकालता हूं डेली इनकम। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 100 से 120। अब 100 से 120 है, तो मैं इसको लेस देन करके लिखता हूं यहाँ पे। तो आप देखिए लेस देन, तो लेस देन यहां पे दिया हुआ है लेस देन 120 मतलब 120 से कम, 120 से कम। अब यहां पे क्या है 120। अब यहां पे लेस देन 140, 140 से कम, 140 से कम ऐसा लिख दोगे यहां पे। उसके बाद लिखोगे आप लेस देन 116। तो यहां पे 160 से कम कैसा लिखोगे? 160 से कम। फिर क्या लिखोगे? लेस देन 118 मतलब 80 से कम। फिर लिखोगे आप लेस देन 200, तो लेस देन 200 200 से कम। तो यहां पे आपको बोला गया है क्वेश्चन में ही कि बंटन को कम करके दर्शाइए। तो यहाँ पे कम करके दर्शा दिया, मतलब ये 100 से 120 था, तो यहाँ 120 से कम, ठीक है ना। तो उसके बाद था अगली लाइन 120 से 140, 140 से कम, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके दर्शा दे। अब यहाँ पे है आपके पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी से आपको क्या निकालना है? यहाँ पे अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब संचित बारंबारता। ये कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आपको पता होगा, मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इसको। तो 12 का यहाँ पे पहले 12 लिख देंगे, फिर 12 का 40 से प्लस करेंगे, तो 14 प्लस 12, तो ये होता है 26। फिर ये 26 है, 26 को मैं 8 से प्लस कर रहा हूं, तो यहां मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 34। फिर यहां से 34 है, 34 को मैं 6 से प्लस करूंगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 14। फिर मैं यहाँ पे 14 से प्लस 10 को करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 15। तो यहाँ पे मेरे अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। तो कैसे निकालता है ये? अब क्या करना है, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जो पॉइंट देने हैं, अब पॉइंट कैसे लोगे? आप पहले क्या लोगे, यहाँ पे ग्राफ खींचोगे। ग्राफ खींचना है तो आप ग्राफ का यूज कर सकते हो या आपकी बुक में यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्केल बना रखा है, तो मैं इससे ग्राफ बनाता हूं। यहाँ ग्राफ बनाने के लिए
स्केल का यूज कीजिए आप। तो यहां तक मैंने ग्राफ बना चुका हूं मैं स्केल की सहायता से। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको किस बेस पे बनाना है, यहाँ पे आपको बनाना है यहाँ पे डेली इनकम पे। किस पे बनाना है, यहाँ पे डेली इनकम पे बनाना है। जो आपकी डेली इनकम है ये, तो डेली इनकम हो रही है आपकी, तो आपकी कहां से लेस देन 120, मतलब 120 से स्टार्ट हो रही है। अब यहां से आप एक्स एक्सेस, ये क्या है आपकी एक्स एक्स मतलब एक्स एक्स, और ये क्या है आपकी, ये है वाई एक्सेस मतलब वाई एक्स। ठीक है, अब यहां पे आपने स्केल क्या लिया, स्केल मतलब पैमाना। पैमाना क्या लिया यहां पे, एक्स 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 मतलब अक्ष पे क्या लिया आपने पैमाना, यहां पे एक्स अक्ष पे लिया है आपने 120 से स्टार्ट हो रहा है, तो डेली इनकम, तो यहां पे क्या है, ये है डेली इनकम, डेली इनकम। तो डेली इनकम यहां पे आप क्या लिखोगे, डेली इनकम बोले तो दैनिक आय, तो डेली इनकम लिखोगे यहां पे। और वाई एक्सेस में क्या लिखना है, अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां पे लिखना है सी अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां तक ही लिखना, मतलब संचयी बारंबारता, क्या लिखोगे, संचयी बारंबारता, यहां तक ये लिख दिया। अब एक्स एक्सेस पे आपने लिया जो पैमाना है, 1 सेमी में कितने मजदूर आ रहे हैं दैनिक, यहां से यहां पे 20 का गैप आ रहा है, 1 सेमी का लिया। और वाई एक्सेस में, वाई एक्स पर यहां पे लेना है आपको 1 सेमी में, 1 सेमी में संचित बारंबारता कितनी आ रही है, यहां पे 10 का गैप आ रहा है और यहां पे 20 का गैप आएगा। तो यहां पे देखिए आप कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका डेली इनकम, 120 से 140, 160, 180, 200। आपको करना क्या है, यहां पे क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब 0 से डायरेक्ट 120 पे जा रहा है ना, तो आप करोगे क्या, 0 से डायरेक्ट 120 जाने के लिए ऐसे खींच दोगे। इसका मतलब है आपने क्या लिया, अपना वैल्यू जो है आपने ज्यादा ले ली। ठीक है, इस ये ड्रॉ करना है आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है 120, उसके बाद अपने पास 140, उसके बाद है अपने पास 160, उसके बाद है 180, उसके बाद है 200। ठीक है, अब यहां से लेते हैं हम, यहां से लिया हमने 10 का ले रहे हैं, तो यहां हम ले रहे हैं 10, उसके बाद हम ले रहे हैं 20, उसके बाद हम ले रहे हैं 30, उसके बाद ले रहे हैं हम 40, उसके बाद ले रहे हैं हम 50। तो यहां तक तो मैंने दर्शा दिया। उसके बाद मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इसमें पॉइंट क्या आएंगे। अब पॉइंट लेने के लिए मैंने लिया 120, 120 क्या है, एक्स एक्स पे माना है ये वाला, तो मैंने यहां पे मान लेता हूं एक्स एक्स पे जो पॉइंट है। ठीक है, तो एक्स एक्स पे पॉइंट है जो, तो यहां इसको ए पॉइंट बोल देता हूं। ए पॉइंट मेरा क्या आएगा, 120 से ये होगा 12 तक, कहां तक होगा, 12 तक होगा। अब बी पॉइंट मांग लेना होगा 140 से कहां तक होगा, ये होगा 26 तक। अब अगले को सी पॉइंट मान लेता हूं, अगले को सी पॉइंट मानूंगा मैं, तो देखिए कहां से स्टार्ट होगा, 160 से। अब ये 160 से हुआ तो कहां तक खत्म होगा, 34 तक खत्म होगा। उसके बाद डी पॉइंट मान लेता हूं, अब डी पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 180 से। अब ये 180 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहां होता है, 40 पे, तो यहां ले लिया। उसके बाद एबीसीडी ई ले लिया, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां 200 से स्टार्ट हो रहा है और 50 तक खत्म हो रहा है। तो ये पॉइंट लेने हैं मेरे को यहाँ पे। इस पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पे ये क्या है, एक्स एक्स है, ये है वाई एक्स का। ठीक है, एक्स एक्स पे 120 यहां ले लिया ये, और
y एक्सिस से 12, तो यहाँ कुछ तकरीबन होगा। तो स्केल से थोड़ा ऐसा देखिए और इसको यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे ड्रॉ किया एक पॉइंट, इसको ए पॉइंट बोल दिया। इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 120 से 12 दी, ये हो गया पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने सी पॉइंट, ये बी पॉइंट क्या 140 है, 140 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। 140 से और 140 से 26 आ गया, यहाँ पे 140 और 26 कहाँ है, यहाँ आएगा थोड़ा ऊपर, यहां से थोड़ा ऊपर आएगा, यहाँ पे कुछ, तो स्केल से थोड़ा ले लीजिए। यहाँ पे आ गया अगला पॉइंट, यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट कहाँ आएगा, उसके बाद आता है सी पॉइंट। अब सी पॉइंट कहाँ लेंगे, 160 से 164, 160 यहाँ आ गया और 34 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया करीबन, तो यहाँ पे आ गया। इसको आगे बढ़ाइए और इसको भी आगे बढ़ाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया अगला पॉइंट। उसके बाद क्या करिए, उसके बाद आता है डी पॉइंट। डी पॉइंट कहाँ है, 180, यहाँ है 180। अब कहाँ है, 40 पे, यहाँ पे 40 पे, इसको आगे बढ़ाया 180, यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया अगला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आ गया डी पॉइंट। उसके बाद आता है ई पॉइंट। ई पॉइंट कहाँ है, 200 से, ये रहा 200। अब कहाँ है, 50 तक, तो यहाँ है 50, ये तो कहाँ है 50, ये। तो स्केल के साथ साथ डॉट डॉट लाइन खींच दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये आ गया पॉइंट। फिर ये जो पॉइंट आया ना, इनको मिला दीजिए, तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ ए पॉइंट था, यहाँ बी पॉइंट था, यहाँ सी पॉइंट था, यहाँ डी, यहाँ पे ई पॉइंट था। तो ए बी सी डी के आपके पास पॉइंट मिल चुके हैं, तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। तो यही था इसमें। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको वीडियो को रिपीट कीजिए और वो दोबारा देखिए। तो इसको रिपीट कर देता हूं, मैंने किया क्या है। यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है, आपका डेली इनकम रुपीज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे, मतलब 100 से 120 है, 120 से 140 है, 140 से 160 है, 160 से 180, 180 से 200 है। उसके बाद आपने किया क्या है, यहाँ पे बोल रहा है लेस करके टाइप करके इसको बताना है, अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 100 से 120, मतलब लेस करके, कम करके। तो यहाँ लिखोगे 120 से कम, 140 से कम, मतलब 100 से 120 है ना, तो 120 तक है, मतलब 120 से कम, मतलब यहाँ दिया हुआ है 120 से, यहाँ बोला है 120 से 140, मतलब 140 से कम और 120 से ज्यादा। यहाँ 140 से कम, यहाँ 160 से कम, यहाँ 180 से कम, यहाँ 200 से कम, ऐसे करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दी रखी है। उसके बाद एक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो आप, तो इसका ले लिया, फिर अगली वाले का इससे प्लस कर लिया, इसका इससे प्लस कर लिया, फिर इसका इससे प्लस कर लिया, फिर इसका इससे प्लस कर लिया, तो 15 आ चुका है। यहां तक भी कर लिया होगा आपने। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ग्राफ लेना है अपना, ग्राफ लेके उसके लाइन खींचनी है, ठीक है। एक्स अक्ष पे आपको इनकम लेनी है जो आपकी 120 से 140। अब आपको जीरो से डायरेक्ट 120 पे आ रहा हूं, तो आपको यहाँ पे डॉट डॉट, ये जो हार्ट बीट आती है ना, उसकी लाइन आती है, वैसे ड्रॉ करना है यहाँ तक। उसके बाद आपको एक सेमी का लेना है और यहां से उसके बाद वाई एक्सेस पे क्या करना है, अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचित बारंबारता। यहाँ 10-10 का गैप लेना है यहाँ पे, यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करिए, जो स्केल लिया आपने उसको लिखना है, यहाँ एक्स एक्स पे 1 सेमी और 20 का गैप लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। और वाई एक्सेस पे 10 का गैप, वाई एक्स पे 10 का गैप यहाँ पे देखिए। उसके बाद मैंने क्या ले लिया, ए पॉइंट मान लिया। ए पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्स प्लस 120 और वाई एक्सेस पे 12। ये कहां से आया, ये यहां से आया डेली इनकम में लेस देन 120, तो यहाँ पे आया। और अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12, 120 से 12 ए पॉइंट। बी पॉइंट कहां से आया, 140 से 126, ये रहा, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। अब उसके बाद सी आ गया, उसके बाद ये आ गया, तो ये आ गया। उसके बाद हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इसको मिला लिया, ऐसे करके इसको बना दिया। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, मैं इसको रीड करता हूं। यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास देयर वेट वर रिकॉर्डेड एज फॉलोइज। यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है, वेट इन केजी, मतलब केजी में, मतलब किलोग्राम में दे रखा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए, तो मतलब लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, लेस देन 44, ये आपकी टेबल दे रखी है। उसके बाद नीचे दे रखा है, ड्रॉ अ लेस देन टाइप और एज फ्रॉम द गिवन डाटा, मतलब आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ हेंस obtained median weight from graph and verify the result by using formula। तो आपको यहां से इस ग्राफ में मीडियन फाइंड करना है,
ठीक है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आप करोगे क्या, तो उसके बाद मैं बताता हूं। पहले हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक का यूज करिए, उसको पढ़िए। तो किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उसके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। भार किलोग्राम में विद्यार्थियों की संख्या। उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचे, मतलब कम प्रकार का त्वरण खींच रहे हैं। उसके बाद माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इधर अब आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है वेट ऑफ केजी इन नंबर ऑफ स्टूडेंट। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्या, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बोले तो विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे ये अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जिसे बोलते हैं हम संचित बारंबारता। ये क्या हुआ है, संचित बारंबारता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप, संचित बारंबारता। और इसके बीच में क्लास इंटरवल, इसके बीच में और इन दोनों के बीच में आप उनको ग्राफ खींचना है। तो यहाँ से सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 38 से ये 0 है, तो यहाँ 38 से 0 है। तो 38 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ग्राफ खींचेंगे हम। देखिए आप यहाँ पे ये एक्स एक्सेस हो गया, यहाँ पे ये वाई एक्सेस हो गया। अब यहाँ से देखिए 0 से 38 पे लिया, तो ये डॉट डॉट वाली लाइन लोगे आप। क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्ट 0 से 38 आ रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से उसके बाद वाई एक्सेस पे 0 से 5, 5 से 5 5 लगे। तो यहाँ पे वाई एक्सेस पे हम लिख देंगे, वाई एक्सेस पे 1 से खींचेंगे और 5 स्टूडेंट का गैप। एक्स एक्सेस पे 1 से भी 2 किलोग्राम का गैप। देखो 38 से 40, 40 से 42। तो यहाँ लिया था स्केल पैमाना, आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे वहां पे लिखना है ये सब। उसके बाद आपको करना क्या है, जो वर्ग अंतराल है, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थियों की संख्या CF। यहाँ पे ओ नहीं है, 0 है, 0। अब कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से तो हो रहा है 0। अब उसके बाद क्लास इंटरवल, मतलब अपर लिमिट, ऊपरी सीमा। तो यहाँ से 38 से कम, तो यहाँ पे 38 पे आएगा। कहां पे आएगा, ये 38 पे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट में 3 कहां पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा करीबन 3 यहां से है, और ये कहां पे 40 तक है। तो यहां से करीबन ये यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे ले लिया दूसरा। अब क्या है, 42 से 5। अब 42 से यहां से 5 ये ले लिया, तो थोड़ा ऊपर इसकी यहाँ पे बन जाएगा। फिर देखिए 44 से 9, 44 कहाँ है, यहाँ पे। 44 से 9 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा करीबन। तो ये करीबन कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप स्केल से देखना है इसको कैसे। अब स्केल रखोगे ना, तो यहां से दिया हुआ है, देखो 44 से यहाँ पे ले लिया ये स्केल। अब उसके बाद 9, तो 9 देखो 10 के थोड़ा सा नीचे आएगा, 10 के थोड़ा सा नीचे। तो मैं यहां से इससे ले रहा हूं, तो मेरा भी थोड़ी बहुत गलती हो चुकी है यहाँ पे। तो ये करीबन यहाँ पे आएगा, तो मैंने यहाँ पे देख लिया इसको ऐसे करके, ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ 5 का भी देखते हैं, 5 का भी थोड़ा मिस्टेक होगी। तो यहाँ 5 का भी ले लिया मैंने 42 पे, ठीक है। तो 5 का भी ले लिया मैंने 42 पे। उसके बाद देखिए अपने पास है 46 से 14, तो 46 ये रहा, और 14 का रहा 15 के नीचे है यहाँ पे। तो यहां से देखा हमने, तो यहां से कहा मिला ये, यहां से मिल रहा है हमें 46 में, यहाँ पे। तो यहाँ पे मिल रहा है करीबन, यहाँ पे देखा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहां पे देखा हमने, 48 से 28। 48 कहाँ है, ये वाला, और 28 कहाँ है, यहाँ पे होगा करीबन, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे होगा डायरेक्ट, यहाँ पे आते हैं। उसके बाद दिया हुआ है 48 पे। 48 पे यहाँ पे लगा लिया हमने। ये देखो 48, ये वाला 48 ये रहा, तो यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करीबन, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए 50 से 32, 50 कहाँ आ गया, तो ये आ गया 50, और 50 से 32 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 32 करीबन इसके थोड़ा ऊपर यहाँ पे, और 50 यहाँ से यहाँ ले लेंगे, थोड़ा यहाँ पे रहेगा, ये पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद 52 से 35, 52 से 35 यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट यहाँ से ले लिया, और करीबन ये इस लाइन में बन रहा है। उसके बाद 52 से, तो यहाँ से ले लिया, ये मैंने यहाँ पे रखा है, और ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो यहां से इस पॉइंट को ले लिया। उसके बाद आप करोगे क्या, उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, जो आया है ना इसको मिला दो, इसको आप पेन की सहायता से आपके मिला दो, यहाँ मिला दिया आपके, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब आपने ड्रॉ कर ली लाइन, तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए करोगे क्या, आपको कुछ नहीं करना, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों की संख्या। तो इसमें इसका n क्या होगा, नंबर ऑफ प्रेक्षकों की संख्या क्या होती है n,
तो माध्यक निकालने के लिए n फाइंड करते हैं यहाँ से। तो n क्या होता है यहाँ पे 35 है, जो प्लस किया क्या होता है इन सबका प्लस, जो संचित बाध्यता है प्लस वाली होती है, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, वो तो आएगा माध्यक वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे 35 आया है तो n बराबर 35 जो लास्ट वैल्यू होती है ना कॉम्प्लीमेंट फ्रीक्वेंसी की। अब इसका अपॉन 2 कर लो, n/2 35 का 2 कर लिया तो 70.5, मतलब ये आया अपने y x मतलब y x का जो पॉइंट आया 17.5 आया। तो 17.5 तो 17.5 कहां पे होगा, ये 15 है, 15 से ऊपर और यहां पे थोड़ा, तो यहां से अब मैंने यहां से इसको मिलाया 17, आप ग्राफ में मिलाओगे ऐसे करके और आपको यहां से डॉट 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 लाइन खींचनी है, डॉट डॉट लाइन खींचोगे यहां तक आ गई। अब उसके बाद आपने यहां पे मिलाया अपने ग्राफ में मिलाओगे तो ये करीबन यहां पे आएगा करीबन, ठीक है। तो करीबन ये कहां आएगा, ये अपने यहां पे आएगा। तो यहां पे आया ये, तो आपने यहां से क्या देखा, आपने देखा कि एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट गया था, एक्स एक्सिस पे मैंने इसको मान लिया कोई ओ पॉइंट मान लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ये क्या था, वाई एक्सिस पे ये क्या था 17.5, ठीक है। ये क्या था वाई एक्सिस पे 17.5, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे क्या है, ये आया 46.95 कुछ आया, ये 46.95 आया। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ये आया और वाई एक्सिस क्या आया, एक्स एक्स वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस क्या आ गया अपने पास 46.95 आएगा। यहां से आप मिलाओगे ना एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का, तो आपका ये मीडियन आएगा। उसके बाद में फॉर्मूले के जरिए इसको सोल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पे आया, अब आप क्या कीजिए, इसको नंबर वाइज दे दीजिए। तो ये वाला पॉइंट था और ये वाला यहां से भी मिलाना था, यहां से एक्स एक्सिस पे 38 0, यहां था 14 से क्या था यहाँ पे 3। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था, यहां था 42 से 5, और अगला पॉइंट क्या था 44 से 9, अगला 46 से यहां से है 14। उसके बाद है डायरेक्ट ऊपर 48 से दिया हुआ है यहाँ पे 32, उसके बाद दिया हुआ है 28, उसके बाद 50 से दिया हुआ है आपको 32, उसके बाद दिया हुआ है 52 से करीबन 35। तो ये पॉइंट आ गया, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, इसको ई बोल दो, इसको एफ बोल दो, इसको जी बोल दो, इसको आर बोल दो, ठीक है। अपनी मर्जी पड़े जो बोल दो। तो ये पॉइंट आ गए। तो जो पॉइंट मिला एक्स एक्सिस पे अकोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एन बराबर ये आया था यहाँ पे अकोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे होगा क्या ये 14.6 होगा। तो ये आपका मीडियन आ रहा है। उसके बाद मीडियन फाइंड करने के लिए पहले मैं इसको रब करता हूं, तो रब करता हूं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे निकाल लिया था एक्स की वैल्यू, ये क्या थी आपके पास, यहाँ पे हम मीडियन मतलब माध्यक फाइंड करेंगे। तो माध्यक फाइंड करने के लिए यहाँ पे वो अपने पास जो मीडियन आ चुका था ग्राफ में 46.9 कुछ 5 तक आ चुका था। अब यहाँ से इसे फाइंड करने के लिए करेंगे क्या, आपने ग्राफ में ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रखा है क्लास इंटरवल, वर्ग इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या, ये क्या है सीएफ, आपको इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी दे रखा है, यहाँ तो देखो प्लस कर रखा है। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी, जिसे बोलते हैं हम बारंबारता। अब ये क्या होती है, यहाँ पे 0 है। अब देखिए यहां से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 0 का 0 लिख दीजिए, 0 का 0 लिख दिया। उसके बाद 0 में से 3 में से 0 घटा दीजिए, 3 में से 0 घटा दोगे तो यहाँ 3 में से 0 घटाना है तो क्या आएगा आपके पास 3 आएगा। 5 में से आप घटा दीजिए कितना 3, यहाँ पे आपके पास 2 आएगा। 9 में से आप 5 घटा दीजिए, आपके पास आएगा क्या 4। 14 में से आपके पास घटा दीजिए आप
9, तो आपके पास आएगा कितना, ये आएगा आपके पास 5, 48, 28 में से 14 घटा दोगे कितना आएगा 4, 1, 14, इसमें से 22 में से घटा दोगे 28, तो आपके पास आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 4, 1, तो आएगा नहीं 4 आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद 35 में से घटा दोगे 32, तो आपके पास आएगा 3। तो आपके पास यहाँ पे देखिए, अब आपको मोड मार्केट निकालना मीडियन, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है ये, ठीक है ना। अब आपको ये करना है कि मीडियन क्लास सुनते हो आप, मीडियन क्लास सुनते हो तो यहाँ से देखिए आप इसको आपको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, यहाँ पे आप चेंज करोगे, यहाँ पे देखो 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, इससे कम, उससे कम, तो यहाँ सब कुछ दे रखा है। अब इसको चेंज करना है मेरे को, अब यहां से मैं कर दूंगा, देखिए आप यहां पे मेरे को करना क्या है, मेरे को क्लास इंटरवल बनाना है। यहाँ पे क्लास इंटरवल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से तो मैं कर दूंगा ये 38 से 40, ठीक है, यहां से। अब यहां से करूंगा क्या मैं, यहां से देखिए ना, अब आप करना कुछ नहीं है, आपको ये करना है कि आप क्या करोगे, यहां से 38 से कम, तो 38 से कम होगा तो 30 तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा आ रही है, इसकी ये आ रही है 14, कितनी आ रही है 14, तो 14 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो ये कौन सा वाला गेप हुआ 48 वाला, कौन सा वाला 48, मतलब ये 46 से स्टार्ट हो रहा था 46 पे, मतलब 48 से कम आ रहा है, 48 से कम आ रहा है, तो यहाँ पे 46 है, तो ये क्लास मीडियन क्लास कौन सी आएगी, मीडियन क्लास जिसे हम बोलते हैं माध्यक वर्ग, ये कौन सा आएगा, ये 14 जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये वाला, तो ये वाला मतलब 48 से कम दे रखा है, 48 से कम मतलब 46 से 48, 46 से 48, ऐसे आपको यहाँ पे करना है, ठीक है ना, 46 से 48, तो यहाँ पे ये आपको ऐसे छाटोगे। उसके बाद आपको क्या है ना, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी थी, यहाँ पे एफ, ये क्या था बराबर का F1, यहाँ पे दे रखा है 14, उसके बाद यहाँ पे L लोअर लिमिट L बराबर क्या है यहाँ पे 46 है, और यहाँ पे CF क्या है, CF बताओ यहाँ पे, जो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो, यहाँ उसके बाद जो है उससे बाद वाली क्या, उसके बाद से बाद वाली, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे उसके बाद से बाद वाली CF क्या होगा, यहाँ पे होगा 48, मतलब 14 से 28 के बाद वाली, मतलब 14 आएगी, यहाँ पे क्या आएगी 14 आएगी, तो यहां से हम करते हैं 14, तो उसके बाद तो 14 आएगी, तो उसके बाद क्या करना है हमको, n तो फाइंड कर ही लिया था हमने, यहाँ पे ये 35, ये क्या फाइंड कर लिया था 35, अब n/2 भी कर लिया था, 47 n/2 किया था, तो हमने n/2 किया था 17.5 आ चुका था मेरे पास। उसके बाद मेरे को फॉर्मूला लगाना है मीडियन का, मतलब माध्यक जिसे हम बोलते हैं मीडियन का फॉर्मूला होता है क्या है, ये होता है अपने पास L प्लस का यहाँ पे n/2 माइनस का CF/F इंटू H ही होता है। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 46 प्लस का n/2 की वैल्यू क्या है, ये अपने पास है 17.5 माइनस का CF क्या है, यहाँ पे 14/F की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 14, और यहाँ पे H की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे H की वैल्यू ये निकाली, तो ये गैप कितना है देखो 48 से 46, तो ये H बराबर गैप होता है, तो ये 2 का गैप, तो यहाँ पे 2 का गैप लिख दिया मैंने, H बराबर यहाँ पे 2, तो इससे कटा कितनी बार 7 बार, तो 4 6 प्लस यहाँ से, तो यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5.37, तो यहाँ तक आएगा। इसके बाद इसको मैं गुणा करूंगा, उसके बाद गुणा करके यहाँ पे आएगा अपने पास 46.95, तो यहाँ पे इसका मीडियन फाइंड हो चुका है, क्या हो चुका है मीडियन, जिसे हम बोलते हैं माध्यक, ये माध्यक फाइंड हो चुका है 46.9, जो हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया था। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए ना तो आप रिपीट करिए, वापस देख लीजिए इसको, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, मैं इसको रीड करता हूं। द फॉलोइंग टेबल गिव अ प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टर ऑफ व्हीट ऑफ सो
मतलब 100 फ्रॉम अ विलेज। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन ऑफ यील्ड दे रखा है, नंबर ऑफ फॉर्म दे रखे हैं, फॉर्म्स दे रखे हैं, ठीक है ना, फॉर्म जो खेती बाड़ी। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इन ओवेज। मतलब यहाँ पे आपको अधिक प्रकार के बंटन में मतलब अधिक प्रकार के बंटन में चेंज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया हिंदी में, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में कुछ प्रति हेक्टर गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदली और इसका तोरण भी खींचिए। जिसको अधिक प्रकार के बंटन में चेंज करना, इसका तोरण भी खींचना है, मतलब इसका ड्रॉ करना है ग्राफ। तो यहाँ पे आपको स्कीम में दिया होगा कि प्रोडक्शन ऑफ यील्ड और नंबर ऑफ फर्म, तो यहाँ से 15 से 55 और 55 से 60 और 60 से 65 और 65 से 70 ऐसे दिया होगा। इसको अधिक प्रकार के बंटन में चेंज करना है। तो आप यहाँ मैंने लिख रखा है कि मोर देन और इक्वल टू 50, मतलब 50 से अधिक या बराबर, ऐसे ले सकते हो इसको। उसके बाद 50 से 55 दे रखा है ना यहाँ पे, इस वजह से मैंने लिखा 50 से अधिक, 50 से अधिक या 50 के बराबर, ठीक है इतना। और उसके बाद अगली लाइन में दे रखा है 55 से 60, और 55 से 60 दे रखा 55 से अधिक या 55 के बराबर, ऐसा लिख सकता हूं। फिर उसके बाद मैंने लिख रखा है 60 से अधिक 60 और 65 के बीच में, मतलब 60 से अधिक और 60 के बराबर, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसे करके मैंने ये अंडरलाइन की थी, तो आप इसमें लिख सकते हो, ये सागा ऐसा है, इससे मोर देन और इक्वल, ठीक है। तो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्म दे रखे। अब मेरे को जो है ड्रॉ करना है ग्राफ, तो वो चेंज करना है किसमें, अधिक में, ठीक है ना, मोर देन। तो मोर देन करना है, तो यहाँ भी मोर देन आएगा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कितने फॉर्म है, 100 है, तो 100 है, यहाँ पे 100 लिख दिया मैंने। तो अधिक प्रकार में खींचना, इस वजह से मतलब इनका टोटल करेंगे ना तो 100 आएगा, तो 100 कर दिया। अब इससे माइनस करते जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, 100 में से, इस 100 में से मैंने क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया, तो 98 आ चुका है। फिर देखिए आप करना क्या है आपको, फिर 98 में से, फिर ये 98 है ना, 98 में से 8 घटा दिया तो 90 आ गया। फिर ये 98 है ना, 98 में 12 घटा दिया तो मेरे पास आ चुका है ये 879। उसके बाद में 79 है, 79 में 24 घटा दूंगा, तो यहां से आएगा मेरे पास 4 और मेरे पास आएगा 5, ठीक है। यहाँ 54 आ चुका है। फिर 54 में से 38 माइनस करूंगा तो अपने पास आ चुका है यहाँ पे, अगर आप ड्रॉ के लिए आपने वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, मतलब अधिक में क्या है, 100 है, 98 है, 90 है, 78 है, 54 है, 14 है। तो यहां से कैसे घटाएंगे, देखो 100 मतलब पूरा है सबका टोटल, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद क्या कीजिए, 100 में से अब क्या कर दीजिए, 100 में से 2 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा। फिर इसमें से फिर क्या करो, ये 98 आया, 98 में से 8 माइनस किया तो 90 आया। फिर क्या कीजिए आप, 90 में से ये 90 आया ना, तो इसमें 12 माइनस कर 78 आ जाएगा। फिर इसमें से 24 माइनस कर दिया, ये आ गया। फिर 54 में से में 14 आ चुका है। तो यहां तक तो ये आ चुका है अपने। उसके बाद आगे जाके सोल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ पे मैं इसको मान लूंगा ये 50 से अधिक या बराबर, तो मतलब इसको मैं मानूंगा प्रोडक्शन क्या है, ये वाला। तो एक्स अक्ष पे मैंने प्रोडक्शन लिया और नंबर ऑफ फॉर्म्स मैंने कहां पे लिए, वाई एक्स अक्ष पे, कहां लिए, वाई एक्स अक्ष पे। अब मैं लिखूंगा स्केल, ग्राफ में कैसे करना है, स्केल एक्स अक्ष पे 1 सेमी बराबर 5 किलोग्राम, क्या लिया, एक्स एक्सिस पे 5 किलोग्राम। देखो 50 से 55 है, 55 से 60 है, 5 किलोग्राम लिया है। और मैंने यहाँ से 0 से 50 पे स्टार्ट कर रहा हूं, तो डॉट डॉट लाइन खींचनी। जब भी आप 0 से बड़ी संख्या में जाते हो तो डॉट डॉट लाइन खींचते हो। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, कि आपको ये करना है कि आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या, ये दी हुई ना 100, 98, 90, 78, 54। तो यहां से आपको फॉर्म की संख्या, नंबर ऑफ फॉर्म यहाँ से ड्रॉ करने वाई एक्सिस पे। तो उसके बाद आपको जो ग्राफ बनाना है, तो यहां से इसे ड्रॉ करोगे। तो यहां से सबसे पहले 15 से 100, तो 15 कहां हो गया, यहाँ पे हो गया। अब 15 से कहां पे आ गया, 100 पे आ गया डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 15 से 100, तो ये कहां पे आ गया, एक्सेस पे 15 और 100, इसको मैंने बोल दिया ए पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अपने पास 55 से 98, तो 55 कहां पे आ गया, अभी भी अपने यहाँ पे आ गया। 98 कहां पे आ रहा है, 98 आएगा थोड़ा इसके ऊपर, तो यहाँ पे करीबन यहाँ पे आएगा आपका ये, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया। तो ये क्या है, बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे क्या है, ये यहाँ पे
मैंने बी पॉइंट लिख दिया, बी पॉइंट क्या है 55 से ये है 98 है। उसके बाद मैंने ले लिया 60 से 90। अब 60 कहां पे है, यहाँ पे 60, 90 कहां आ गया, यहाँ पे आएगा करीबन 90, यहाँ ले लिया तो 18, तो ये थोड़ा ऊपर सा ले ली ये, और ये यहाँ पे ले लीजिए, तो यहाँ पे ले लिया ये 90। तो सी पॉइंट क्या है 90 से ये कहां पे 60 से 90 आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है 65 से 78, तो 65 कहां पे आएगा, ये 78 कहां पे आएगा, ये आएगा अपने यहाँ पे, तो 78 करीबन कहां पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो ये आ गया डी पॉइंट। इसको लिया 65 से 78 ले लिया। उसके बाद आपको देखिए अब क्या करना है 70 से 54, 70 कहां है, ये रहा 54, मतलब ये 40 के ऊपर, यहाँ पे बीच में 50 आएगा, कहां आएगा, यहाँ पे इसके ऊपर 50, यहाँ 50 मतलब 55 से नीचे, तो 55 यहाँ पे आएगा 54 नंबर ऑफ 4, तो करीबन ये कहां पे आएगा, ये आएगा अपने यहाँ पे आएगा, तो यहां से अपने यहां ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम करेंगे क्या, देखिए आप, उसके बाद मैंने 75 से 14, तो 75 कहां है, यहाँ रहा, और 14 कहां पे आएगा, ये इसके नीचे आएगा 20 से, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद मेरे पास ये आ चुका है ये वाला ई पॉइंट, अभी आ चुका एफ पॉइंट। ई पॉइंट को मैंने क्या लिया था, यहां से मैंने एक्स एक्स पे लिया था 70, और 70 से 54। एफ पॉइंट में मैंने 75 से लिया था और 14 यहाँ पे लिया, ठीक है। तो यहां से यहाँ पे 14 है ना, ये देखिए आप 74 से 14, यहां से 70 से 54, यही तो ले रहे थे। फिर 65 से देखिए, यहां से मैंने 70 से लिया 54, उसके बाद मैंने ये लिया, इसके बाद ये लिया, तो ये लिया ना मैंने, तो ये सही है। उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करोगे आपके इसमें, तो आपका ग्राफ ऐसे बनाया जाएगा, नीचे ही हो, तो यहां से इसकी मतलब है मोर देन ग्राफ, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन हो चुका है, तो ये सीरीज जो है अपने चलाई थी इसकी एक पूरी हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।